रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स आयत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। ठीक है, इसका हमने आज सम नंबर 3 और सम नंबर 4 करना है। सम नंबर 1 और सम नंबर 2 की जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अब जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो सम नंबर 3 है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स और मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। इसमें यहाँ पर इसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए और बी, और इसने क्या कहा है कि क्या फाइंड करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखा है कि कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उससे पहले हम अपनी वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। वैल्यू है, ए की वैल्यू है 3,1 और बी की वैल्यू है -2, -4। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ लिख दी। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले को डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर हम किसका पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ए बी का, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर-रूट, ठीक है, x² माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का, जो कि हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम साथ साथ ये जो d है, d इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा पहला पॉइंट है ए, इसमें ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है, और ये जो सेकंड होती है ये y की होती है। इसी तरह इसमें ये वैल्यू जो फर्स्ट वाली है ये x की होती है और ये होती है y की। जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम x1 y1 कहते हैं, जो सेकंड पॉइंट है उसको हम x2 y2 कहते हैं। तो अब यहाँ x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास क्या है, -2, तो यहाँ लिख देते हैं -2। अब फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा, और x1 हमारे पास क्या है, x1 3 है, तो यहाँ 3 लिख के इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 हमारे पास क्या है, -4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -4, फॉर्मूले वाला माइनस लगाते हैं, और y1 हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख के इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर पे कर लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। -2 और -2, तो हमारे पास क्या आया है, -5। इसी तरह यहाँ पर देखें -4 और -1, तो हमारे पास क्या आया है, -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जब -5 को 2 टाइम्स करते हैं, यानी कि -5 के साथ -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो क्या आएगा, 25, क्योंकि जो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 5 को जब 2 टाइम्स करेंगे तो 5 5 से 25 हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 को 2 टाइम्स किया तो 25 आ गया, 5 5 से 25। अब जब 25 में 25 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50। अब अंडर-रूट 50 देखते हैं क्या आता है, तो अंडर-रूट 50 यहाँ पॉइंट में आ रहा है, इट मीन्स इसको हम यहाँ पे इस तरह से मोर फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2 2 ज़ा 4, इसका 1 इधर आ गया, और 2 5 ज़ा 10। अब उसके बाद ये 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आया है, इसको फैक्टराइज करके 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने क्या करना है, ये जो 5 है ये 2 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय लिख के 5 का हम बना देंगे यू स्क्वायर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हमने एज इट इज़ लिख देना और 5 का हमने स्क्वायर बना देना। अब इन दोनों के जो अंडर रूट हैं इनको हम अलग अलग करके लिख देंगे, 2 को अलहदा लिख देंगे अंडर रूट के साथ, और 5 के स्क्वायर अंडर रूट को अलहदा कर देंगे। अब ये देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो कैंसिल हुआ है इसको हम इधर लिख देते हैं अंडर रूट से पहले। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ 5 अंडर-रूट 2 आ गया। तो ये हमारे पास जो है डिस्टेंस आ गया, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमने मिड पॉइंट भी फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के साथ साथ हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो यहाँ पे बुक में देखें पेज नंबर 126 पे उसने मिड पॉइंट लिखा हुआ है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये उसने एक प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और उस पर ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट का मिड पॉइंट जो है
जो उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मिड पॉइंट जो होता है किसी भी चीज़ का सेंटर होता है, ठीक है, मिड होता है। तो यहाँ पर देखें अगर हम x का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट लेते हैं तो वो ये इसका फॉर्मूला ये होगा, और y कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होगा। तो जब इसको मिला के लिखेंगे m यानी कि मिड पॉइंट ऑफ x, y, तो x1 प्लस x2 ओवर 2 ये इसका फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट का, और y कोऑर्डिनेट का क्या है y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मिड पॉइंट का हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए, जैसे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है, इसी तरह मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी हमें ज़ुबानी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे m x, y, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने ब्रैकेट डाल दी है, ठीक है। ब्रैकेट लिख के मैंने यहाँ पर a और b की वैल्यू लिख ली है ताकि हमें मुश्किल ना हो, जो क्वेश्चन में उसने हमें दी हुई थी। ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो अब मिड पॉइंट के फॉर्मूला जो है हमारे पास होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, और y का लिखेंगे y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। तो अब हम इसमें ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें x जो है x1 क्या है हमारे पास 3 है, और x2 क्या है हमारे पास -2 है, और फॉर्मूले वाला 2 लगा देंगे यहाँ। अब y1 हमारे पास 1 है और प्लस फॉर्मूले वाला लगा दिया, और y2 हमारे पास -4 है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में -4 को। अब इसके बाद यहाँ पर देखें ये फॉर्मूले वाला आ गया 2। अब इसके बाद यहाँ पर ऐसे लिख देंगे m यानी कि मिड पॉइंट ऑफ x, y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखें हमने लिख देना है इस तरह से 3 प्लस माइनस -2 ओवर 2 कॉमा 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस -4 एज इट इज़ आ गया ओवर 2। अब हमने इनको माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 ओवर 2, और 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 ओवर 2 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं कि 1 - 4, तो ये देखें इजीली हमारे पास -3, और ये जो है हमारे पास ये फॉर्मूले वाला 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने मिड पॉइंट भी फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर देखें बी पार्ट है, उसमें उसने हमें ए पॉइंट दिया है -8,3 और बी पॉइंट दिया उसने हमें 2,-1। तो सबसे पहले हम वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। ए में हमारे पास -8,3 है और बी में हमारे पास 2,-1 है, ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी, ठीक है। और यहाँ पर हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी, और यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए, वो है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने वैल्यू की पुटिंग करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की होती है, ये y की, यहाँ पर भी ये वैल्यू x की होती है और ये y की। जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको x1 y1 कहते हैं, जो सेकंड पॉइंट होता है उसको x2 y2 कहते हैं। तो यहाँ x2 कह रहा है तो x2 की वैल्यू है 2, फॉर्मूले वाला माइनस लगाकर x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -8 और इस तरह से होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब y2 की वैल्यू क्या है -1 और माइनस फॉर्मूले वाला लगाकर y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पर इस तरह से होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस तरह से होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें -1 और -3 को करते हैं, तो -1 और -3 हमारे पास आ जाएगा -4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 8 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखें -4 को अगर मैं 2 टाइम्स करती हूँ मल्टीप्लाई, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मेरे पास क्या आएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसको भी हम इसका स्क्वायर जो है 10 को 2 टाइम्स करेंगे तो 10 10 100 और यहाँ पर आ जाएगा 16। अब यहाँ पर 100 में जब 16 ऐड करेंगे तो 116 हो जाएगा, तो √116 का आंसर हमारे पास पॉइंट पे आ रहा है।
तो इसको हम जो है फैक्टराइज करके मोर सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 116 को जब करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, इसका 1 इधर आ गया, 2 8 ज़ा 16, ये दोबारा 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इसका 1 इधर आ गया, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब इसके बाद देखें अब ये 29 हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो 29 जो है वो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे नहीं जाता, तो 29 1 सा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास फैक्टराइज करके जो वैल्यू आई है वो लिख लेते हैं। 2 आया, फिर से 2 आया और फिर 29 आया। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है इसका हम स्क्वायर बना देंगे इस तरह से, और 29 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर हम इसका अंडर रूट अलग कर दें, अंडर रूट 2 का स्क्वायर का अंडर रूट अलग हो जाए और अंडर रूट 29 अलग से आ जाए, तो इस तरह से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा और अंडर रूट 29। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1 प्लस x2 और ओवर 2 आ जाएगा, और y में y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला, अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हम m मिड पॉइंट ऑफ x कोमा y एज इट इज़ लिख देंगे। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू नोट कर लिया ताकि मुश्किल ना हो। ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू मैंने इधर लिख दिया है ताकि इजीली हम इसको फॉर्मूले में पुट कर सकें। अब x1 क्या है -8 प्लस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, x2 क्या है 2 और ओवर 2 लिख देंगे। अब इसके बाद देखें y1 क्या है, y1 हमारे पास 3 है प्लस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, और y2 क्या है हमारे पास -1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिख देंगे। अब इसके बाद देखें यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, इसको हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, -8 प्लस 2, तो हमारे पास आ रहा है -6 ओवर 2। इसी तरह से 3 प्लस माइनस माइनस, ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें इनकी कटिंग हो जाती है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ आ जाएगा -3, और 3 में से जब 1 माइनस करूँगी तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 2 ओवर 2। तो 2 को मैं 2 से कैंसिल करूँगी, तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे मेरे पास मिड पॉइंट में आ जाएगा -3, 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सी वाले पार्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसको हम रिपीट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है -√5, -1 ओवर 3, और बी क्या है हमारे पास -3√5, 5। ठीक है, ये जो है हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे पहले पुट करते हैं। डी = हमने ए बी का पॉइंट फाइंड करना, तो यहाँ आ जाएगा ए बी, और अब यहाँ पर अंडर रूट लगाकर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला में जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये x1 की वैल्यू होती है और ये y1 की, ये x2 की वैल्यू होती है और ये y2 की, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x2 लिखा हुआ है, तो x2 की वैल्यू क्या है -3√5, फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे, और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -√5। ठीक है, तो यूँ हम इसका स्क्वायर लिख देते हैं प्लस लगाकर। अब y2 लिखा हुआ है, तो y2 हमारे पास 5 है, फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे, और y1 हमारे पास है -1/3। ठीक है, तो इसका यूँ ऐसे हम होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके बाद देखें हमने क्या करना है, -3 और √5 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 और इसका होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए ये -3 है और इसके साथ कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ 1 है, तो -3 और 1 को करेंगे तो क्या आएगा, -3 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा -2।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2√5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको तो हम कर लेंगे, वो एलसीएम ले लेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, और 1 को जब 3 से डिवाइड करूंगी तो 1 3 ज़ा 3, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15। इसी तरह 3 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 ही आ जाएगा। इस तरह से इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये इस पे भी था और इस पे भी था। तो जो इसका स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। और ये स्क्वायर जब अंडर रूट से कैंसिल होगा, ये वाला अंडर रूट बड़ा हमने डालना है, ठीक है। ये स्क्वायर जब अंडर रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ 5 बच जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखें 15 में 1 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका हम ऐसे लिख देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखें 4 को 5 से करूँगी तो 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। 16 का स्क्वायर लेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करते हैं तो क्या आ जाएगा 256, ठीक है। 256 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या आता है 1, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1 और 9 का तो 9 आएगा। अब जब मैं 1 को 9 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर देखें 1 को 9 से करूंगी तो 1 9 ज़ा 9, और इस 9 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 20, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 180। तो यहाँ आ जाएगा 180। 9 को 9 से डिवाइड करूंगी तो 1 आएगा, और 1 को 256 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 256 ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें ये 9 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर 180 आया था, ठीक है। 180 में हम प्लस कर देते हैं 256, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 436, ठीक है। 436 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों का अंडर रूट जो है वो सेपरेट कर देना है, यानी कि यहाँ पर अंडर रूट 436 अलहदा लिख देना और अंडर रूट 9 अलहदा लिख देना, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे अगर हम अंडर रूट 436 लें तो वो पॉइंट में आ रहा है, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इसका 1 इसको दे दिया, 2 8 ज़ा 16। इसी तरह से दोबारा हम 2 पे करेंगे, 2 10 ज़ा 20, इसका 1 इधर दिया, 2 9 ज़ा 18। फिर इसके बाद इसको हम 3 पे ले जाते हैं तो 3 3 ज़ा 9, नहीं ये 3 पे नहीं जाएगा। अब इसके बाद ये जाएगा अपने टेबल पे जाएगा, ठीक है। 3 पे नहीं ये जा रहा, तो इसको अपने टेबल पे ले जाते हैं। 109 जो है अब इसके बाद अपने टेबल पे जाएगा तो 109 1 ज़ा 109, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 109, और 9 अंडर रूट 9 हम यहाँ पर लेते हैं तो अंडर रूट 9 लेने से हमारे पास 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। अब यहाँ पर देखें ये जो 2 है इसका हम स्क्वायर बना देंगे और यहाँ 109 लिख देते हैं, और यहाँ आ जाएगा 3। अब इन दोनों के अंडर रूट सेपरेट कर देते हैं, इसके ऊपर अलग से हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं और इसके ऊपर अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 को अंडर रूट से कैंसिल करूँगी तो 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 109/3, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने ए और बी की वैल्यू नोट कर लिया। अब इसका हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट में फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेते हैं, एम मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। इस तरह से हम लिख देते हैं। आप वैल्यू पुट करेंगे, ये x1 है, ये y1 है, इसी तरह ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पर देखें हमने x1 की पहले वैल्यू लिखनी है, तो वो क्या है हमारे पास -5 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। और फॉर्मूले वाला हम प्लस लगाएंगे, और x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3/5, ठीक है। और ओवर में हम लगा देंगे 2। अब इसके बाद देखें यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है -1/3 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, ओवर में हम लगा देंगे फॉर्मूले वाला 2, ठीक है। तो
अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे -√5 एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3√5/2, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो जब इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास 3 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 1 आएगा, 1 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास -1 ही आ जाएगा। इसी तरह जब मैं 1 को डिवाइड करूँगी 3 से तो 1 3 ज़ा 3, और उस 3 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। और ओवर में मेरे पास यहाँ पर है 2। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर चूँकि अंडर रूट के बाहर कुछ नहीं है तो 1 हम कंसीडर करेंगे, तो -1 और -3 करते हैं हम, तो -1 और -3 हमारे पास क्या आएगा, -1 और -3 हमारे पास आ जाएगा -4। तो यहाँ पे लिख देते हैं -4/√5/2, ठीक है। और यहाँ पर देखें -1 + 15 करेंगे, -1 + 15 तो हमारे पास आ रहा है 14/3 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आ जाएगा -2/5, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो 2 है इसके साथ नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जब इसने ऊपर आना है, इसको पहले हम इस तरह ही लिखते हैं ना, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइड लगा के। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, सॉरी यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है, वो ये 2 था जो हम ऊपर ले आए हैं। अब यहाँ पर देखें, जब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है, तो वो जो उसके यानी कि इस साइड पर वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर आ जाती है और जो ऊपर वाली होती है वो नीचे चली जाती है। तो यहाँ 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। अब मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पर देखें -2/5 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ 7 1 ज़ा 7 और 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से हमारे पास मिड पॉइंट। तो यहाँ पर देखें सम नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। उसने कहा कि बताएं कि ये जो उसने 3 हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ठीक है, हमने ये बताना है उसको। तो उसने हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको समझने के लिए यहाँ पर एक ऐसे डायग्राम बना लें, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ओरिजिन के जो हमारे पास पॉइंट होते हैं वो होते हैं 0,0, यानी कि इसमें x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये A है और फर्ज करें कि ये इस जगह पर है, ठीक है। इस पॉइंट को हम A का नाम दे देते हैं और हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन से इतने फासले पे है, यानी कि इस जगह पे है। तो हमने बताना है कि ये ओरिजिन से कितने फासले पे है, यानी कि हमने ये बताना है कि जो इसका डिस्टेंस है ओरिजिन से यहाँ तक का, क्या वो 15 यूनिट्स है या नहीं। तो यहाँ पर हमने ये हमारा पॉइंट O है और ये हमारा पॉइंट A है, तो हमने O और A का जो डिस्टेंस है ना वो फाइंड करना है, ठीक है। और अगर इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करके हमारे पास आंसर 15 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये जो ओरिजिन से ये जो यानी कि ये जो पॉइंट है इसका आंसर जो है वो 15 है, 15 यूनिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट O आएगा और O की जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 0,0 और एक पॉइंट को हमने नाम दे दिया A का, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है √176 और 7 है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं और इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने OA का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं OA, ठीक है, और अंडर रूट लगाकर हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू x की होती है, ये y की होती है, यहाँ पर भी x की, ये y की। जो फर्स्ट पॉइंट है वो x1 y1, जो सेकंड पॉइंट है वो x2 और y2 होता है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है √176, ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0।
इसी तरह यहाँ प्लस लगाकर y2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, फॉर्मूले वाला माइनस लगाकर y1 हमारे पास 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 0 और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगी तो मेरे पास √176 ही आएगा और इसका स्क्वायर, और जब इन दोनों को माइनस करूँगी तो 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 176 प्लस, और 7 को जब मैं 2 टाइम्स करूँगी तो 7 7 ज़ा 49। अब जब 176 को हम प्लस कर देंगे 49 उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 176 को ऐड करने से 225 आ रहा है, ठीक है। अब इसका अंडर रूट हम लेके देखते हैं, तो यहाँ पे देखें अंडर रूट 225 आ जाएगा 15। तो यहाँ पर देखें उसने हमें यही कहा है कि हमने बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ओरिजिन से 15 यूनिट पे यानी कि इनका डिस्टेंस है या नहीं। इट मीन्स कि ये जो हमारा आंसर आया है, ये जो उसने हमें पॉइंट दिया है फर्स्ट वाला जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, ये 15 यूनिट्स ओरिजिन से 15 यूनिट्स पे है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे 10 द पॉइंट, जो पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं वो लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास अंडर रूट 176,7 इज एट a distance of 15 units from the origin, ठीक है। तो ये जो है origin से 15 यूनिट पर है, तो ये हमने स्टेटमेंट लास्ट में लिख देनी है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास उसने दूसरा पॉइंट दिया है, इसको भी हमने इसी तरह देखना है कि अगर ये ओरिजिन है और ये पॉइंट कहीं यहाँ पर इसको लाई कर रहा है, ठीक है, तो हमने बताना है इसका डिस्टेंस 15 है या नहीं ओरिजिन से, और इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन की वैल्यू 0,0 होती है, तो यहाँ पर ओ लिखकर 0,0 लिख देते हैं, और इस पॉइंट को हमने बी का नाम दिया तो बी लिखकर ये वैल्यू लिख देते हैं 10,-10, ठीक है। इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं डी, और यहाँ आ जाएगा ओ बी का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं, तो यहाँ आ जाएगा ओ बी अंडर रूट लगाकर। अब इसका हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अंडर रूट का साइन आ जाएगा, x2 ये x1 होता है और y1 ये x2 है और y2 है, ठीक है। यहाँ पर उसने कहा x2 हमारे पास 10 है और x1 हमारे पास 0 है। इसी तरह पे यहाँ पर देखें y2 हमारे पास -10 है और ये फॉर्मूले वाला माइनस लगा दिया, और y1 हमारे पास 0 है, ठीक है। तो अब हमने इसके बाद क्या करना है, जब 10 में से 0 माइनस करूँगी तो मेरे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसको यहाँ पर देखें -10 और -0 करूँगी तो मेरे पास -10 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जब इसको 10 का स्क्वायर लूँगी तो 100 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर लेने से यहाँ भी 100 आ जाएगा। तो 100 + 100 क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 200 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अंडर रूट 200 लेती हूँ तो मेरे पास पॉइंट पे आंसर आ रहा है, तो ये तो मतलब कि पॉइंट पे आंसर आ रहा है, तो इसको मैं फैक्टराइज करती हूँ 2 के टेबल पे मोर सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा 0। इसी तरह से 2 2 ज़ा 4, इसका 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 2 जो है वो 3 टाइम्स है और 5 जो है वो 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 और 5 × 5। तो अब यहाँ पर देखें 2 का हम ये जो 2 और 2 है इनका स्क्वायर बना देते हैं और एक 2 एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये जो 2 5 है इनका भी हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर रूट भी अंडर रूट से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखें 2 और 5 अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये जो है 2 ये अंडर रूट के अंदर ही है तो इसको अंडर रूट 2 लिखेंगे, यानी कि 10 अंडर रूट 2 जो है वो हमारे पास डिस्टेंस आया, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में 15 आया था, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 15 नहीं आया। तो इसका मतलब कि ये जो है ये ओरिजिन से 15 यूनिट पे नहीं है। तो इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे the point 10, -10 is not
at a distance, is not at a distance of 15 units from the origin। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो थर्ड पार्ट है ये, उसने हमें 1,15 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं और ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ 0,0 वैल्यू होती है एक्स वाई की, और यहाँ पर जो 1,15 है, फर्ज करें अगर वो यहाँ पर आ रहा है तो हमने 1,15, तो हमने इसको जो है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है कि 15 है या नहीं है। तो इस हम पॉइंट को सी का नाम दे देते हैं। फर्स्ट वाले को हमने ए का दिया था, दूसरे को हमने बी का, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओ की वैल्यू लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास ओ है और एक सी है, इनका हम पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ओ की वैल्यू है 0,0 और इस पॉइंट को हमने सी का नाम दिया, तो सी की वैल्यू है 1,15। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस, अब ओ सी का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ आ जाएगा ओ सी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हमारी x1 की वैल्यू होती है, ये y1 की, ये x2 की वैल्यू होती है और ये y2 की। अब x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 1 है, फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे, और x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 0 और उसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो यहाँ आ जाएगा 15, फॉर्मूले वाला माइनस लगाएंगे, और y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 में से जब मैं 0 माइनस करूंगी तो 1 आ जाएगा, और 15 में से 0 माइनस करूंगी तो 15 आ जाएगा। अब जब 1 का स्क्वायर लूंगी तो 1 आ जाएगा, और 15 का हम यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं। 15 को हम 2 टाइम्स करते हैं तो हमारे पास 2 2 5 आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं इसको ऐड कर दूंगी दोनों को तो 2 2 6 बन जाएगा। तो √2 2 6 मेरे पास आ रहा है पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड करती हूँ। तो यहाँ पर देखें 2 11 ज़ा 22, यानी कि 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, इसी तरह से आगे ये मज़ीद जो है वो सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें इसका आंसर जो है वो 15 यूनिट्स नहीं है। ठीक है, इसका आंसर 15 यूनिट्स नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपल स्टेटमेंट उसको बता देते हैं कि द पॉइंट, ठीक है, द पॉइंट, उसने हमें जो पॉइंट दिया हुआ है 1,15 is not at a distance of 15 units। 1,15 is not at a distance of 15 units from the origin। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।